अनुष्का, इन जैसे लोग फौज में इसलिए जाते हैं क्योंकि इन्हें इस नौकरी को पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये नौकरी तो इन्हें बहुत आसानी से मिल जाती है। ये लोग हमारी तरह मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं कर सकते और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए टैलेंट का होना बहुत जरूरी है और इनके पास इतना दिमाग नहीं है कि ये इंटरव्यू को क्रैक कर पाएं। हाँ वीर, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। शायद इसीलिए ये लोग फौज में भर्ती हो जाते हैं। शायद तुम लोग ना हमारे बारे में गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तू मुझे एक बात बता, कितना टाइम हो गया तुझे नौकरी करते हुए? 2 साल। ओह, 2 साल। और 2 साल में तू ये मामूली सी स्प्लेंडर गाड़ी ही ले पाया है? हमें देख, हमें 1 साल हुआ है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए और हम 4 व्हीलर गाड़ी से चलते हैं। अनुष्का, अभी तो सिर्फ इसे 2 साल हुए हैं। अगर ये 10 साल भी काम करेगा ना, उसके बाद भी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं ले सकता। और अगर इसने कभी गाड़ी लेने के बारे में सोचा भी तो ये सिर्फ अल्टो ही ले सकता है, क्योंकि इसकी औकात ना अल्टो लेने लायक ही है। बस बहुत हुआ। अगर मैं इतनी देर से आप लोगों से कुछ भी नहीं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरा मजाक बनाओगे। आप लोगों ने फौजी को समझ क्या रखा है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम लोग पैसों के लिए फौज में भर्ती नहीं होते हैं, बल्कि देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होते हैं। और अगर हर इंसान तुम्हारी तरह कंपनियों में काम करने लगे तो फिर बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा कौन करेगा? लेकिन मैं आपके लिए बता दूं, देश की रक्षा करने का जुनून हर किसी के अंदर नहीं होता है। उसके लिए ना बहुत जिगरा चाहिए, जो कि हर किसी के अंदर नहीं होता है। हम लोग अपनी फैमिली को अकेला छोड़ करके दिन रात बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करते हैं और आप जैसे लोग समझते हो कि हम लोग ये सब पैसों के लिए करते हैं। अगर हम फौजी लोग बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा ना करें तो तुम्हारे जैसे लोग रात को चैन की नींद भी नहीं सो पाओगे। अरे हम लोग अपनी जान को हथेली पर रख करके आतंकवादियों से लड़ते हैं और तुम्हारे जैसे लोग हमारे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। अगर खुद देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे जैसे लोगों को तो डिमोटिवेट मत करो। और हाँ, तुम क्या बोल रहे थे कि फौज में भर्ती होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर तुमने फौज के लिए तैयारी की होती ना, तब तुम्हें पता चलता कि हम लोग फौज में भर्ती होने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। अरे सुबह 4 बजे उठ करके हम लोग नंगे पैर सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे कि हमें देश की सेवा करने का मौका मिले। और तुम्हारे जैसे लोग बोलते हो कि फौज में नौकरी करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर एक बार फौजियों की ट्रेनिंग देख लोगे ना तो कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलोगे। सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा था कि आप जैसे लोग पैसों के लिए ही फौज में भर्ती होते हो, लेकिन आज हमें आपकी बातें सुनकर पता चला है कि आप देश की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ सर, आज हमने आपसे जो कुछ भी बोला है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना और आज के बाद हम कभी किसी का मजाक नहीं बनाएंगे। एक बात बोलूं, अगर तुम्हारी फैमिली से कोई फौज में गया होता ना, तब तुमको पता चलता कि फौजी लोग पैसों के लिए फौज में भर्ती होते हैं या फिर देश की रक्षा करने के लिए। सर, हम सब कुछ समझ गए हैं। आज के बाद हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा हुआ है सब कुछ तुम्हारी समझ में आ गया। ठीक है सर, हम लोग चलते हैं।